नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे आयुर्वेद की अलग अलग पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज जुमरानी, जो कि आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट हैं। अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर मनोज जुमरानी से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने कई पंचकर्म चिकित्सा के बारे में जाना और जाना कि कौन कौन सी बीमारी में कौन सी चिकित्सा कारगर है। चलिए कुछ और जो पंचकर्म की चिकित्सा है उसके बारे में भी आज जानते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पंचकर्म की कुछ और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में। शिरोवस्ती। शिरोवस्ती भी शिरोधारा की तरह सिर के रोगों की अद्भुत चिकित्सा है। इसमें सिर पर हल्के हाथ से मसाज करते हैं। उसके उपरांत चमड़े या रेक्सिन से बनी विशेष प्रकार की टोपी को सिर पर फिट करते हैं। ये टोपी प्रत्येक रोगी के लिए उसके साइज के अनुरूप बनाई जाती है। टोपी सिर पर लगाकर उसे उड़द के आटे के साथ चिपकाया जाता है, जिससे उसमें डाला गया तेल लीक ना हो। तब मेडिकेटेड तेल को हल्का गर्म करके सिर पर डालते हैं। इतना तेल डालते हैं कि पूरा सिर डूब जाए। लगातार तेल की टेम्परेचर को चेक करते हैं। जब तेल ठंडा होने लगे तो उसे निकालकर गर्म तेल डालते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर 40 मिनट तक चलती है। अब तेल को निकालकर धीरे धीरे टोपी को उतार दें। रोगी को हल्के हाथ से मसाज करें। शिरोवस्ती सिर दर्द, माइग्रेन, फेशियल पैरालिसिस, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, तुतलाना, बोल न पाना, इसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन व आंखों के रोग, कान के रोग में अत्यंत लाभकारी है। शिरोधारा। शिरोधारा आयुर्वेद की सबसे प्रचलित पंचकर्म चिकित्सा है। इसमें मेडिकेटेड ऑयल या क्वाथ या छाछ या दूध से लगातार शिरा प्रदेश पर धारा की जाती है। शिरोधारा से पूर्व रोगी के सिर पर हल्की मसाज करने के बाद रोगी को शिरोधारा टेबल पर लिटाते हैं। फिर दोनों आंखों पर कॉटन स्वैब गुलाब जल में भिगोकर रखते हैं। इसके दो लाभ हैं। एक तो आंखों को शीतलता व शांति मिलती है। दूसरा, शिरोधारा का तेल आंखों में नहीं गिरता। ऑटोमेटिक शिरोधारा मशीन में रोग के अनुसार तेल डालकर उसे रोगी की अवस्था अनुसार फिक्स टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। फिर उस तेल को माथे के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र पर डालते हैं। तेल की धारा पूरे माथे पर दाएं से बाएं व बाएं से दाएं निरंतर चलती रहती है। इस दौरान आज्ञा चक्र पर अंगूठे से हल्के हाथ की मसाज या सिर पर मसाज करते हैं। इस दौरान मर्मों का विशेष ध्यान रखते हैं। शिरोधारा अनुभवी पंचकर्म थेरेपिस्ट या वैद्य द्वारा ही की जाती है। रोग के अनुसार हम धारा केवल आज्ञा चक्र पर ही कर सकते हैं। इसे बिना मसाज के भी कर सकते हैं। शिरोधारा 40 से 50 मिनट, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक निरंतर की जाती है। कभी कभी रोज 5 मिनट का समय 7 दिन तक बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे 5-5 मिनट कम करके पुनः 40 मिनट तक आ जाते हैं। शिरोधारा के बाद सिर को अच्छे से साफ कर सिर की मसाज करते हैं। इसमें विशेष ध्यान यह देते हैं कि सिर को सीधी हवा ना लगे। इसके लिए सिर को ढकना आवश्यक है। कुछ लोग आज भी शिरोधारा के प्राचीन मेथड यूज करते हैं, जिसमें मिट्टी का कसौरा, स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन रस्सी से छत पर बांधकर धारा करते हैं। इसमें तेल को बार बार इकट्ठा करना व गर्म करना पड़ता है, परंतु आयुर्वेद गुरु पर हम ऑटोमेटिक मशीन उपयोग करते हैं, जिसमें तेल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है व डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। शिरोधारा अनिद्रा यानी इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हेयर फॉल, ग्रे हेयर्स की कारगर चिकित्सा है। इसके साथ साथ शिरोधारा कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पोषण देकर ब्रेन की क्षमताओं का विकास करती है। हम सभी जानते हैं कि सिर या ब्रेन
शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहीं पर पूरे शरीर का कंट्रोल है। यदि सिर या ब्रेन ठीक है तो संपूर्ण शरीर भी ठीक रहता है। कटिवस्ती। कटी अर्थात कमर पर लगातार 40 मिनट मेडिकेटेड तेल को रखना ही कटिवस्ती चिकित्सा है। यह कमर दर्द की सार्थक व चमत्कारी चिकित्सा है। इसमें कमर की अच्छे से सफाई करने के बाद रोगी की कमर पर कटिवस्ती इंस्ट्रूमेंट को उड़द के आटे से चिपकाते हैं। पंचकर्म थेरेपिस्ट उसे इस प्रकार अच्छे से लगाता है कि उसमें से तेल लीक ना करे। ये निश्चय होने के बाद हल्का गर्म तेल कटिवस्ती में डालते हैं। तेल रोगी के रोग के अनुसार या बल व प्रकृति के अनुसार चिकित्सक तय करते हैं। तेल 40 मिनट लगातार इसमें रहता है। बीच बीच में तेल का टेम्परेचर चेक करते हैं। ठंडा होने पर तेल निकालकर गर्म तेल डालते रहते हैं। 40 मिनट बाद सारा तेल निकालकर इंस्ट्रूमेंट को उतारकर कमर की हल्के हाथ से मालिश करते हैं। फिर स्टीम देकर मसाज करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे की होती है। कटिवस्ती से सियाटिका, कमर दर्द, डिस्क प्रोलैप्स व पेल्विक इन्फ्लेमेशन व स्पाइनल कॉर्ड के लिए बताए ऑपरेशन से बच सकते हैं। जानुवस्ती। जानू अर्थात घुटना। आज घुटनों का दर्द एक आम समस्या है। जानुवस्ती में घुटनों पर विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट उड़द के आटे से चिपकाया जाता है। इसे ही जानुवस्ती कहते हैं। इसे पंचकर्म थेरेपिस्ट इस प्रकार लगाता है कि तेल लीक ना हो। ये निश्चय करने के बाद रोगी के रोग अनुसार मेडिकेटेड तेल को जानुवस्ती में डालते हैं। तेल का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। बार बार टेम्परेचर चेक करते रहें। यदि तेल ठंडा होने लगे तो तेल निकालकर गर्म तेल डालते रहें। 40 मिनट लगातार ये प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद जानुवस्ती उतारकर हल्के हाथ से घुटनों की मसाज 10 मिनट तक की जाती है। फिर स्टीम देकर मसाज की जाती है। घुटनों के साथ साथ टांगों और पैरों पर भी मसाज की जाती है। ये ट्रीटमेंट करने के पहले दिन से ही रोगी को आराम मिलने लगता है। जानुवस्ती से घुटनों में भारीपन, घुटनों में दर्द, टांगों का सुन्न होना, टांगों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई व घुटनों के ऑपरेशन से बच सकते हैं। जानुधारा। जब किसी के घुटनों में दर्द होता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो घुटनों व टांगों में टेढ़ापन आ जाता है। ऐसी अवस्था में जानुवस्ती कराने के लिए लगातार 40 मिनट एक अवस्था में बैठना कठिन होता है। अपने चिकित्सीय अनुभव के आधार पर आयुर्वेद गुरु ने ऐसे रोगियों के लिए जानुधारा की व्यवस्था की। जानुधारा यानी घुटनों पर लगातार तेल की धारा करना। रोगी को ट्रीटमेंट टेबल पर किसी आसन पर बैठाकर तेल धारा ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं। इसमें रोगी अपने पैरों को कभी भी हिला सकता है। तेल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। जानुधारा में 2 थेरेपिस्ट निरंतर घुटनों व टांगों की मसाज करते रहते हैं। जानुधारा घुटनों के दर्द, वेरिकोज वेन्स, टांगों में स्टिफनेस, पैरों में दर्द, मस्कुलर वीकनेस में लाभकारी चिकित्सा है। हृदयवस्ती। आजकल हृदयघात यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर व कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना आदि रोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयुर्वेद ने सदियों पूर्व हृदयवस्ती चिकित्सा हमें दी। दिल के रोगों से बचने के लिए छाती पर बाईं तरफ हृदयवस्ती यंत्र को उड़द के आटे से चिपकाया जाता है और उसमें कांचनार तेल जैसे मेडिकेटेड ऑयल को भरा जाता है। उसे 40 मिनट तक लगातार गर्म रखा जाता है। तेल को ठंडा ना होने दें। 40 मिनट बाद तेल निकालकर हृदयवस्ती को उतारकर हल्के हाथ से हृदय क्षेत्र व छाती पर मसाज करें। ग्रीवावस्ती। ग्रीवा मीन्स सर्वाइकल रीजन, अर्थात गर्दन पर जो टैंक बनाकर मेडिकेटेड तेल भरा जाता है
उसे ग्रीवावस्थी कहते हैं। हाथों का सुन्न होना, टिंगलिंग सेंसेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कॉम्प्रेशन डिसऑर्डर, इंट्रावर्टिब्रल स्पेस रिडक्शन जैसे कठिन ग्रीवा रोगों से मुक्ति का उपाय है ग्रीवावस्थी। गर्दन का ठीक से ना मुड़ना, गर्दन का ना घूमना, भारीपन, अकड़ाहट से तुरंत राहत दिलाती है। ग्रीवावस्थी में ग्रीवावस्थी यंत्र को उड़द के आटे के साथ गर्दन पर चिपकाते हैं। फिर उसमें मेडिकेटेड तेल जैसे नारायण तेलम, धानवंतरम तेलम या बला तेलम को हल्का गर्म करके डालते हैं। इस तेल को लगातार 40 मिनट तक रखते हैं। बीच बीच में तेल का टेम्परेचर चेक करते हैं। तेल ठंडा होने लगे तो उसे निकालकर गर्म तेल डालते हैं। फिर तेल निकालकर इंस्ट्रूमेंट हटाकर गर्दन पर हल्के हाथ से मालिश करते हैं। गर्दन के साथ साथ कंधों व बाजुओं पर हाथों तक मसाज करते हैं। यह प्रक्रिया स्टीम के साथ भी करते हैं। इसमें पहले दिन से ही लाभ मिलने लगता है। दवा मंगवाने के लिए कॉल करें या दवा के नाम के साथ अपना पता SMS करें। फोन नंबर, आप अपना पता मेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है info@ayurvedguru.com।